गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हूं राघव सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम सभी लोग आ, अपने स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक थर्ड चैप्टर तक जो है क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। थर्ड चैप्टर को रिन्यू कर रहा हूँ। हम लोग थर्ड चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन संगत होता है, संपाती होता है, असंगत होता है, किस किस कंडीशन में ऐसा होता है, उसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आज का अपना जो है एक्सरसाइज 3.1 है, तो 3.2 शायद है। आइए देखते हैं तो अच्छी तरीके से। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे सभी लोग बेटा। चूँकि बरसात अभी शुरू हो गई है, धीरे धीरे रिमझिम बारिश हो रही है, तो सभी लोग जो है बारिश का मज़ा लेते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग इस टेबल को समझ लें बहुत अच्छे तरीके से। चूँकि एक बार मैं समझा चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको इसमें कुछ अलग तरीके से ही बताऊँगा कि संगत और असंगत कहाँ होता है। सबसे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब A1/A2 नॉट इक्वल, मैं आपको बता चुका हूँ कि A1/A2, आप इसको देख रहे हैं, ये देखो भाई, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, इसको बोलता है नॉट इक्वल। क्या बोलता है? नॉट इक्वल। जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तो प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है बेटा? प्रतिच्छेदी होता है और केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल जिसको बोलता है एक हल। इसको बेटा हम संगत बोलता है। क्या बोलता है? जब संगत संगत होता है तो इस कंडीशन में संगत होता है। ऐसे ही A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 C1/C2 होगा। तो एक तो संपाती होगा प्यारे बच्चों, दूसरा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तीसरी बात, ये भी संगत होगा। क्या होगा बच्चे? ये भी संगत होगा, राइट। ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये बच्चा समांतर होगा। उसके बाद इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता। और ये बच्चा होता है असंगत। क्या होता है? असंगत। सही है। इसीलिए इसके कोई हल नहीं होते हैं, इसको सॉल्व नहीं किया आता है, संगत होने पर ही इसको सॉल्व करते हैं। आपने देखा A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, केवल एक हल होता है, प्रतिच्छेदी होता है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C इक्वल टू C1/C2, ये संपाती होता है। कैसा होता है बच्चे? ये संपाती होता है। इसका सिर्फ क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, इट मीन्स हम लोग बात इसकी कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे क्या होता है? इसका कोई हल नहीं होता और ये असंगत होता है। बात आपको समझ में आ रही होगी बेटा अच्छी तरीके से। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों, और देखेंगे किस तरीके से आज की क्वेश्चंस क्या हैं, बेहतरीन तरीके से समझेंगे भाई। आइए समझते हैं आज के क्वेश्चंस को। ये आपका रहा एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया था बेटा। और आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखूंगा। किसका देखूं बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 में समझेंगे। इसमें बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, इसमें कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी हैं, करती हैं, या समांतर हैं, या फिर संपाती हैं। क्या होगी? आइए बेहतरीन तरीके से देखेंगे। आपको एक बार और बता दिया जाए कि बेटा A1/A2 क्या होता है बेटा? ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये क्या होता है? प्रतिच्छेदी होती हैं। क्या होते बेटा? ये प्रतिच्छेदी होती हैं और इसका सिर्फ को एक हल होता है। क्या होता है? सिर्फ एक हल होता है, एक हल होता है। और ये संगत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? ये संगत कहलाता है। ऐसे ही प्यारे बच्चे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये बच्चे इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। और ये बेटा कैसा होता है?
असंगत होता है। कैसा होता है? असंगत होता है। और ये कैसा होता है? समांतर होता है। समांतर, राइट, ये समांतर होता है। और ये होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट ये इक्वल टू C1/C2। तो बच्चे ये क्या होता है? ये संपाती होता है। क्या होता है बेटा? ये संपाती होता है। और इसके एक से अधिक हल होते हैं, मतलब अनेक हल होते हैं इसके, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं बेटा। और इसका जो होता है, इसके अनेक हो तो संगत होता है। क्या होता है बच्चे? ये संगत होता है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा बेटा, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें करना है। चलिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के बेहतरीन तरीके से समझेंगे इसे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा मैं देखता हूँ बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे बढ़िया तरीके से भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है। तो आइए समझते हैं बेटा इसके फर्स्ट क्वेश्चंस को, और देखेंगे भाई किस तरीके से हम लोग देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे फर्स्ट वाला। देखो बेटा इसमें क्या होता है, ये आपका जो है, हमने आपको समझाया था गुणज क्या होता है। जैसे बेटा लिखा हुआ है 2x, तो आपको बोलूँ मैं इस x का गुणज क्या है, तो आप बोलेंगे ये 2 है सर। क्या है बेटा? 2 है गुणज। क्या बेटा? आप गुणज जिसका बताएंगे मुझको, तो आप बताएंगे ये सर 2 है। मैं ऐसे ही बोलूँ भाई ये 3x का गुणज क्या है, तो आप बोलेंगे सर 3 है। x के साथ किसका गुणा किया गया, तो आप बोलेंगे 3 का गुणा किया है। मैं बोलूँ 4x है, तो x का गुणा क्या है, तो आप बोलेंगे 4 है सर। मैं बोलूँ ओनली x का गुणा क्या है, तो आप जहाँ पे कुछ नहीं होता बेटा वहाँ पे 1 का इंटू होता है, तो आप बोलेंगे सर इसका 1 है। बिल्कुल बेटा समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये x के साथ गुणा किया गया, इसको हम a1 मान लेते हैं, इसको हम b1 मान लेते हैं, इसको हम c1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? इसको हम c1 मान लेते हैं। ये हो गया c1। ऐसे ये होता है a2, ये होता है b2, और ये होता है c2। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अब मुझको ये चेक करना है कि ये समांतर है, प्रतिच्छेदी है या संपाती है। तो आइए समझते हैं बेटा। तो अब तरीका क्या होता है, a1/a2 कोमा b1/b2, b1/b2 कोमा c1/c2, c1/c2। तो देखिए भाई इसमें क्या है बेटा, हम इसको चेक करेंगे। तो a1 कितना है? 5 है। 5 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, हमारा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये 7 हो जाएगा, कोमा -4, -4 भाई मेरा हो जाएगा 6 बेटा, सही है। कोमा ये 8 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 5/7, क्या ये 4/6 इसके बराबर होगा? इसको काट भी देंगे तब भी 2/3 बनेगा, ये 2/3 बनेगा बेटा, है ना। तो ये नहीं होगा। तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी कि a1 इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रतिच्छेदी। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी। अरे बात समझ में आ गई? ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी हो जाएगा बेटा। हो जाएगा कि नहीं होगा? हमको इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ये प्रतिच्छेदी होगा कि क्या होगा, तो हम समझ गए इसका आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है ये।
देखिए भाई, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, बेहतरीन तरीके से इसको समझाऊंगा। ऐसे ही आप इसको मान लीजिए ए वन अपॉन A1 A2 बस B1 A1 V1 और C1, ये A2 ये V2 ये C2, इसको रखेंगे बेटा 9/18 राइट, और कोमा 3/6 कोमा 12/24। इसे काटेंगे बेटा 3 से, 9 से काटेंगे, 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, यानी कि 1/2 कोमा 1/2 और कोमा 1/2। आपने देखा बेटा तीनों ही बराबर हैं, तो हम बोलेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा समांतर। क्या हो गया बच्चे, ये हो गया, ये संपाती हो गया। क्या हो गया, संपाती हो गया, ये हमारा संपाती हो गया। कैसा हो गया भाई, ये मेरा हो गया संपाती। आई होप आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो गया बेटा कि ये क्या हो गया, मेरा संपाती हो गया। राइट बेटा, संपाती हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा हम लोग बेहतरीन तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है बेटा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन राइट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मेरा बेटा, इसको मानेंगे हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 और C2। तो ये हो जाएगा आपका 6 हम जानते हैं A2 बता चुके हैं, 6/2 हो जाएगा, कोमा ये माइनस का 3/-1 हो जाएगा, और ये कोमा 10/9 हो जाएगा राइट। A1/A2 B1/B2। तो देखो दो तियाँ ये 6 हो गया बेटा, ये दो तियाँ 6 हो गया, ये माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया, ये 10 है ऊपर, अब ये 9 है, ये बराबर नहीं होगा, यानी कि 3 और कोमा 3 और कोमा 10/9 आ रहा है राइट। क्या आपस में बराबर, दो बराबर हैं, तो इसको बोलेगा हम A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी आपको, ये कंडीशन बन रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। ये कैसा होगा बेटा, समांतर हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा 100%। अगर बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि यहाँ ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। और अगर समझ में आया बेटा तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करना बेटा, और इसको आगे बढ़ाना, जिससे कि हमारे अधिकांश भाइयों के पास क्वेश्चन को बढ़िया से पहुँच सके। अगर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम कहीं पर भी जरा सी प्रॉब्लम आती है बेटा, तो कमेंट में मुझको जरूर बताना, मैं आपको इतना इजी तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा, ऐसे ही आपको बेहतरीन से क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो आइए बेटा हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की दूसरी तरफ, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से, संपाती समांतर क्या क्या था। अब मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है भाई, इसको समझेंगे। अनुपातों A1/A2 A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये बोला तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। बात समझ में आ गया, ये संगत हैं या असंगत हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं प्यारे बच्चों कि देखिए, जहां पर A1/A2 होता है नॉट इक्वल B1/B2 ये संगत होता है। सिर्फ असंगत एक कंडीशन में होता है, जब क्या होता है, ये समांतर, ये होता है कोई नहीं हल, ये समांतर होता है, नॉट इक्वल वाला ये हो जाता है असंगत। तो बस इतना सा याद रखिए और तीनों कंडीशन को बच्चे याद करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बेटा, जबरदस्त तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आइए समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को जबरदस्त हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों। ये बोलता है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो आइए समझेंगे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं। ये देखिए बेटा, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया सॉरी क्या कर रहे हैं हम, A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2। समझ गए बेटा। अब आइए समझेंगे हम लोग क्या होता है A1/A2, B1/B2, C1/C2। राइट बेटा, ये हो जाएगा हमारा A1। ये क्या है बेटा, हमारे पास 3 है, ये 3 बटा हो जाएगा हमारे पास 2। A2 कितना है, 2 है, कोमा आपका ये 2 है, B1 क्या है, 2 है, और B2 कितना बेटा -3 है आपका। उसके बाद C1 क्या है बेटा, 5 है, और C2 क्या है, 7 है। क्या आप देख रहे बेटा, इसमें कोई भी समान है, यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ पे 2/3 है, कोई समान नहीं है। इसलिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बन गया। और ये क्या होता है बेटा, इसमें बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं बेटा, संगत होता है, और ये प्रतिच्छेदी होता है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बेटा। ऐसे में क्वेश्चन नंबर 2 को देख लूं प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी एकदम बढ़िया से आ रहा होगा समझ में। अगर नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं बेटा, अगर आ रहा है तो जरूर कमेंट करके लिखें कि हाँ सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, और आगे भी वीडियो ऐसे बनाते रहिए। तो देखेंगे बेटा A1 और B1 और C1, ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2। सही है, तो इसको बनाएंगे A1/A2 B1, B1/B2, C1/C2। तो ये हो जाएगा 2/4, -3/6, 8/9। तो आपने क्या देखा बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2, 1/2, 8/9। तो आपने देखा यहाँ पे दो समान है, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, C1/C2। ये बन रही है कंडीशन। अरे बन रही है कि भाई नहीं बन रही है, आप देख सकते हैं कंडीशन क्या बन रही है, ये बन रही है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये समांतर होता है। समांतर क्या होता है, और मैंने बताया था आपको समांतर वाला ही सिर्फ असंगत होता है, असंगत बन रहा है। क्या बन रहा है, ये असंगत बन रहा है। आई होप आपको बेटा बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, 110% समझ में आ रहा है। अगर समझ में ना आए प्यारे बच्चों तो कमेंट करके जरूर बताइए, आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको आगे समझाया जाएगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं मैं जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे हम लोग अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। आइए समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, ये C2 हो गया। तो A1/A2 यानी कि 3/2, कोमा A1/A2, A2 कितना हो गया, 9 हो गया, कोमा B1/B2, B आपका हो गया बच्चे 5/3। क्या हो गया, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर देंगे आपके लिए हम।
इसको ऐसे ना लगा के थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं ना, तो आप और अच्छे हो तो ऐसे भी जाएगा, बड़ा सिंपली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना। देखिए बेटा, इसको मैं लिखूँ 3/2x एक्स प्लस 5x अपॉन 5/अपॉन ये आपका 3 बराबर 7 है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का इंटू उधर हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 6 आ रहा, ये हो जाएगा 3x इंटू 2 3 6 प्लस 5/इंटू 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 7। तो इसको देखेगा बेटा 3 3 9 9x हो जाएगा प्लस 5 5 दूनी 10 22 हो जाएगा बराबर 6 7 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 42। अब देखो समीकरण नंबर 2 तो ये है, समीकरण नंबर 1 ये बन गया और समीकरण नंबर 2 ये बन गया। अब इसको ले लेंगे यहाँ पे a1, ये वाला a1, इसको ले लेंगे हम b1 और इसको ले लेंगे हम c1 से बेटा। अब ये तो a2 b2 है ही है, इसको नहीं लेंगे यहाँ पे, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा बच्चे। अब आप यहाँ पे इसको बहुत ईजिली रख सकते हैं, बहुत ही ईजिली आप इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आइए समझते हैं किस तरीके से इसको पुटअप करेंगे हम लोग। तो देखिए बेटा a1 कितना है मेरे पास, तो a1 हमारे पास 9 है, तो 9 अपॉन क्या आ गया 9 आ गया, कोमा b1 कितना है 10 है, उधर भी माइनस का 10 है, कितना बेटा है इधर माइनस का 10 है, b2 माइनस 10 है, कोमा इधर तुम्हारा c1 क्या है 42 है c1, और ये c2 क्या है 14 है। तो इसको हम काटेंगे, 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, लेकिन ये माइनस का रहा, किसका रहा बच्चे ये माइनस का रहा, तो इसको काटें 14 3 42 हो गया। तो देखिए भाई a कोमा -1 और कोमा ये 3 आ गया, यानी कि a1 इज नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 का कंडीशन बन रहा है बेटा, यानी कि ये संगत होगा। कैसा होगा बच्चे, ये संगत होगा। 100% आपको अगर क्लियर होगा प्यारे बच्चे तो बताइए मुझे, हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल हो रहा होगा, आपको अच्छी तरीके से हो रहा होगा, 100% क्लियर हो रहा होगा। तो आइए समझते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं भाई अच्छी तरीके से। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में भी चेक कर लेंगे बेटा कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको a1 क्या दे रखा है बेटा, या आपको इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप आराम से लगा सकते हो, ये दोनों ही क्वेश्चन आप लगा लेना। अगर नहीं लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर मुझसे नहीं लग रहे हैं, तो आपको विधिवत तरीके से समझाया जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेना तो इसको सॉल्व करके फिर रखना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से, राइट, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया ये। देखिए भाई, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस को समझ लिया, इसमें मैंने 5 4 और 5th आपको होमवर्क के रूप में दे दिया, इसे आप अच्छी तरीके से कर भी सकते हैं बच्चे। इसमें देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। इसमें लिखा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कोई से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हो तो उसे ग्राफी विधि से हल कीजिए। आपको मैं ग्राफी विधि बहुत अच्छे से बच्चे बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा ग्राफी विधि से ये कैसे क्वेश्चंस को लगाया जाता है। तो आइए सबसे पहले तो संगत हो, उसने क्या बोला कि अगर संगत है तो, क्या बोला, अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। बिल्कुल भैया देखेंगे इसको हम, अगर संगत होगा तो इसको ग्राफी विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, आइए समझते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए भाई, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझेंगे जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को 100 युग्म को हल कीजिए। क्या लिखा है? युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं? संगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। बिल्कुल भैया, इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम इसका उठा लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। तो इसमें देखेंगे संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हम तो ये चेक करेंगे भाई। तो A1 अपॉन A1 B1 और C1, ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2। इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 यानी कि 1 अपॉन ये 2 कोमा आपका 1/1/2 और कोमा 5/10 हो जाएगा। इसको 5 एकन 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। बिल्कुल भैया, ये कैसा है बच्चे? संगत है। कैसा है बेटा? ये संगत है। आइए इसको सॉल्व करते हैं ग्राफी विधि से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई x प्लस वाई बराबर आपके 5 है, और यहाँ पे लिखा है समीकरण ये फर्स्ट है बेटा, और लिखा है यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सही है, 10 लिखा हुआ है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो सेम कंडीशन बन जाएगा, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। मैंने आपको बताया था पहले आप समीकरण 1 में क्वेश्चन पुटअप करिए। तो आप ऐसे करके एक समीकरण लाइन खींच लीजिए, इसको इस तरीके से लाइन आप खींच लीजिए, और इसमें आप जो है क्या करिए, इस तरीके से लाइन खींचिए। यहाँ पे आपका x हो गया, ये हो गया y, राइट। अब इसमें आप क्या करिए, इसके 2 ले लीजिए। यहाँ पे एक हो भाई क्या रखें कि 5 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हम 2 रख लें, यहाँ 3 रख लें, 3 2 5 हो जाएगा। तो ये 2x हो गया और ये 3y हो गया। सही बेटा, 3y हो गया। ऐसे ही प्यारे बच्चे हम लोग क्या कर लें दूसरी क्वेश्चन पे, दूसरी बार क्या रख लें बेटा? दूसरी बार हम लोग क्या रख लें? यहाँ पे एक 4 रख लें हम लोग, एक 1 रख लें। तो ये भी 5 हो गया, 4 हो गया और ये 1 हो गया। कोई दिक्कत बच्चे हैं यहाँ पे? नहीं है दिक्कत। अब दूसरे के लिए समीकरण के लिए बना लें हम इसी तरीके से। दूसरे समीकरण के लिए भी बना ले सकते हैं हम लोग, अच्छी तरीके से बना सकते हैं। देखिए भाई, x और ये y हो गया, इसको बना लेते हैं बढ़िया तरीके से। आइए भाई देखते हैं, इसमें 2x है तो यहाँ पे हम 2 रख लें और यहाँ पे हम 3 रख लें। यहाँ क्या रख लें बेटा? 2, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 4 और 6 क्या 10 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 3 हो गया। सही है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्या रख लें बेटा? यहाँ पे हम लोग रख लें 1 रख लें, यहाँ पे 1 रख लें, और यहाँ पे लग दें हम लोग 4। क्या लग दें? 4, 4 दूनी 8, 2 1 2, 8 2 10 हो गया। तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है आपको? ये समीकरण बन गया, राइट। बन गया ना भाई। मैं इसका भाई एक ही क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि ग्राफी विधि है, इसको आप अपने आप से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। मैं इसका आपको एक क्वेश्चन जरूर बताऊंगा अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन कठिन होते हैं उनको मैं विधिवत तरीके से संपूर्ण बताता हूँ, लेकिन जो सरल हैं उनको तो आप लोग बहुत अच्छे से कर ही सकते हैं ना बेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ये कोऑर्डिनेशनल ले लेते हैं बेटा, इसको इस तरीके से। मैंने कहा था इसको हम सीधी तरफ क्या लेते हैं, x लेते हैं, इधर वाले को हम x डैश लेते हैं, x अक्षांश और y अक्षांश। ये होता है बेटा हमारा y और ये होता है y डैश। मैं आपको समझा भी चुका हूँ। से बेटा ये क्या होता है? प्लस प्लस होता है, ये क्या होता है? प्लस माइनस होता है, और ये क्या होता है? माइनस माइनस होता है, और ये होता है प्लस माइनस। से बेटा ये होता है हमारे पास कंडीशन। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, 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 चतुर्थांश इसको बोलता है। द्वितीय होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है बेटा, और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। बात समझ में आ गया? अब मुझको क्या करना है, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, तो मुझे 4 तक की संख्या एक बढ़ा के लो 5 तक की। तो देखो 1 2 3 4 और 1 5, ऐसे 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3
4 5। सही है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5, इधर माइनस रहेगा, -1 -2 -3 और -4 और -5। इसी तरीके से इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपने देखा इधर, देखो इस कंडीशन में दोनों में प्लस है, बिल्कुल, ये भी प्लस ये भी प्लस। ऐसे ही ये देखो प्लस माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। सही है, ये माइनस इधर माइनस इधर माइनस। ऐसे ही तुम देखो इधर बेटा, ये प्लस ये माइनस, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये 2/3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2/3, यानी x 2 है और y 3 है, दोनों प्लस के हैं। तो आप 2 और 3, x ये रहा 2 और ये रहा y 3। तो आप यहाँ से इस तरीके से लीजिए, इस तरीके से ले जाइए, इसको यू खींच दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 2, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ये 4/1 लिखा हुआ है, यानी कि 4 है x और 1 है आपका y। ये रहा आपका प्लस ए प्लस है, तो आप इसको, ये दोनों प्लस था, गलत कर दिए। ये -2 से भाई देखिए, ये 2 था ये 3 था, तो ये x 2 है, तो ये 2x से, और ये y 3 था, तो इधर से लाएंगे, ये दोनों प्लस के थे ना भाई, दोनों प्लस के थे, तो ये रहेगा। तो ये हो गया आपका 2y3। सही है। अब देखिए 4 और 1 है, 4 भी प्लस का है 1 भी प्लस का है, तो यहाँ से हम u लेंगे। 4 प्लस का है, x है, तो ये x रहा ये और y रहा ये। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये 4 1, तो आप इसको अपना ये उससे कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। स्केल से बेटा 4 से लेके 1 तक लाइन खींच देंगे। इसी तरीके से आप बेटा इसको दिखा सकते हैं, इसी में कोई दिक्कत नहीं आएगा, और वरना आप अलग खींच सकते हैं। सही है, इस तरीके से आप कोऑर्डिनेटर को कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं ज़बरदस्त तरीके से, और मैं देखूंगा। फिलहाल बच्चों, मैं आज के लिए इतना ही आपको बताऊंगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। और भाई आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तो बेटा मैं आपको अगला वीडियो दूंगा, वरना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है भाई। तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़बरदस्त तरीके से इसको देखिए, समझिए, पढ़िए। चलो भाई, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ, और समझेंगे किस तरीके से अगले क्वेश्चंस होंगे। बहुत अच्छी विधि बताएंगे आपको बिंदास तरीके से। थैंक यू। राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, जय हिंद।